Why losing your weight is a tough job? फ्रेंड्स, हमने काफ़ी बार ट्राई किया होगा कि हमारा वेट कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरीके से कम हो जाए, बट वेट को लूज करना अपने आप में एक टफ जॉब है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूँ, मैं एक ऑनलाइन लाइफस्टाइल कोच हूँ और मैं एक्सपर्ट हूँ इन लूजिंग योर वेट। फ्रेंड्स, फैट्स बेसिकली हमारे ही शरीर का पार्ट होते हैं। जितने भी फैट सेल्स हैं उसके अंदर से हमको फैट्स को निकालना है, यही हमारी जॉब होती है। मगर इस चीज़ को निकालने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट साइड के अंदर फैट सेल्स के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ आई कहाँ से कि वो फैट को इतना ज़्यादा स्टोर करके रखने लगे। बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो बनी है वर्क करने के लिए, चलते रहने के लिए, दौड़ने के लिए, बट बिकॉज ऑफ द ईजी एक्सेस ऑफ फूड हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगा है। दैट्स वाई हमारी जो बॉडी है वो फैट को प्रिजर्व करने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो खाना हमारा बच जाता है वो हम लोग फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। उसी तरीके से अगर हमारी जो डाइट है, अगर हमने ज़्यादा खाना खा लिया है तो फैट के रूप में हमारे पेट के ऊपर स्टोर हो जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये ऑर्गन्स के ऊपर भी स्टोर होने लगता है, जिसको विस्करल फैट बोलते हैं। इस चीज़ को अगर हमको दूर करना है, ये जो प्रॉब्लम है इसको अगर इसका सॉल्यूशन अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमको हमारी बॉडी के खिलाफ जाना पड़ेगा। बिकॉज हमारी बॉडी ने अगर फैट को प्रिजर्व किया है तो वो एक सेफ मोड पे है, जो कि हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बेसिस पे काम करती है, जिसमें हम लोग सेफ हैं फैटी बनकर। तो अब अगर हमको इस चीज़ को दूर करना है तो वो कैसे किया जाए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी फैट लूजिंग प्रोग्राम के अंदर जो आपके फर्स्ट 45 डेज होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों का जो खाना होता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उससे कम दिया जाता है आपको। प्लस आपको वर्कआउट जो है थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाना पड़ता है, जिसके लिए बॉडी आदी नहीं होती है, और आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है। और चेंज जैसे आता है वैसे साइकोलॉजिकली तौर पे और फिजियोलॉजिकली तौर पे हम लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए फर्स्ट 45 डेज के अंदर आपका मोटिवेशन एकदम बूस्टिंग पे होना चाहिए, जिस वजह से आप अपने वेट को लूज कर सकें। अगर आपको अपने वेट को लूज करना है तो आपकी जितनी भूख, आपका जितनी ज़रूरत है खाना खाने की, आपको उससे हमेशा कम खाना खाना है। यही सबसे बड़ा राज होता है। चाहे आप किसी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात कर लीजिए, पेलियो डाइट, कीटोजेनिक डाइट, दुनिया की कोई भी डाइट क्यों ना हो, लेकिन वो इस रूल्स को कभी नहीं हटा सकती है कि आपकी जितनी ज़रूरत होती है आपको उससे कम खाना पड़ता है। जो सेकेंड रूल होता है, इसके अंदर आपके फर्स्ट 45 डेज जो हैं आपके काफ़ी ज़्यादा जो हैं आपके परीक्षा के होते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी मेजर चेंजेस करने होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। जो थर्ड थिंग होती है वो होती है कि आपको अब डाइट ब्रेक्स लेने आने चाहिए। जस्ट बिकॉज अगर आपकी जो बॉडी की ज़रूरत है आप उसको उससे कम खाना दे रहे हो, लेकिन आप तो ज़िंदगी भर तो उतना ही कम खाना नहीं दे सकते हो। लॉजिकली तौर पे देखा जाए तो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को तो आपको पूरा करना ही होगा। जिस वक्त आपके जो फैट्स हैं वो अगर कम नहीं हो रहे हैं, अगर आपने 6 महीने तक कर लिया, साल भर तक कर लिया, 3 महीने कर लिया, मगर आपके फैट अगर कम नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी बॉडी को हमेशा भूखा ही रखोगे। अदरवाइज बॉडी दोबारा से सेफ मोड पे आ जाएगी, अपने बॉडी के BMR को कम करके, यानी कि रेस्टिंग के वक्त में हमारी जो एनर्जी होती है उसको कम कर देगी। हमारा दिमाग कम चलेगा, हमारा हार्ट कम चलेगा, हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है वो धीमे काम करेंगे, उसको मेटाबॉलिज्म स्लो करना बोलते हैं। बॉडी इस तरह से अपने आप को बचाएगी। और अगर हमने कोई फैट को दूर करने के लिए कोई डाइट अगर हमने करी है तो उसको हमको दोबारा से हमको नॉर्मल करने के लिए हमको डाइट की ज़रूरत है, चाहे फैट हमारा कम हुआ हो या नहीं हुआ हो। इसको बोला जाता है डाइट ब्रेक्स, जो हम लोग नहीं लेते हैं। हम जिंदगी भर जो है एक फैट डाइट पे ही करते रहते हैं, लेकिन स्टिल जो हमारा फैट है वो कम नहीं होता है। आप इस चीज़ के बारे में विश्वास नहीं करेंगे कि हर रोज़ एक नई तरह की डाइटिंग आती है
मगर ओबेसिटी का जो रेट है वो कम नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रूट्स है उस पर हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं, और रूट्स का नाम है लाइफस्टाइल चेंज। उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। अगर आप अपनी तरफ से डाइट करते हैं और कम खाना खाते हैं और कम ही खाते रहते हैं, जिसको योयो डाइट बोला जाता है, तो आप मालनरिशमेंट में रहेंगे, आप पे बीमारियां जो हैं हावी रहेंगी, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी और आपकी बॉडी सेफ मोड पे आएगी, जो आपको दो और मोटा करेगी। जस्ट बिकॉज उसको जितना भी खाना उसको मिल रहा होगा वो उसको फैट में बचा रही होगी, ये सोच के कि उसको आने वाले वक्त पे खाना नहीं मिलने वाला है। आप ऐसा मत कीजिए। आप कोई भी योयो डाइट नहीं लीजिए। आप कोई अच्छी सी नॉलेज लीजिए इन सब चीज़ों के लिए। अपनी लाइफस्टाइल के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आइए, वर्कआउट कीजिए, अच्छा खाना खाइए, जंक फूड नहीं खाइए। फ्रेंड्स, इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर कोई फर्क आपको नहीं आता है, सो यू कैन ज्वाइन मी। आई गारंटी यू टू गिव यू अ 10 kg लॉस ऑफ योर वेट इन 3 months। 3 महीने के अंदर अगर आपको अपना 10 kg वेट अगर कम करना हो, so you can message me directly. Till then, have a healthy life.